there are cases where people have even received some Uber messages from random numbers. आज के टाइम पर जो हमारी टेली कम्युनिकेशन बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक कहावत है बहुत अच्छी साइबर सिक्योरिटी में कि द कंपनीज हु आर प्रोटेक्टिंग यू माइट बी बिहाइंड योर डेटा. अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी टाइप करते हो तो इट विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आपका ये ईमेल कहाँ कहाँ पर ब्रीच हुआ है. तो आपको डब स्मैश याद होगा. सो पब्लिक वाईफाईज आर क्वाइट स्केरी एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप हर जगह पर अपना डिवाइस बस फ्री के चक्कर में कनेक्ट करके कुछ डाउनलोड कर रहे हो. यहाँ पर यू हैव टू इंश्योर फेसबुक या मेटा एज इन होल उन्होंने अपनी कुछ ऐसी सर्विसेज अनाउंस कर रखी है. अगर इन केस यू आर बिलो 18 या अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है दैट प्रोबेबली समवन इज स्पाइंग ऑन यू, कोई आपकी प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, राइट, फर्स्ट एंड फॉल मेक श्योर दैट यू, दिस इज फॉर एवरीथिंग इन जनरल. कभी भी हैकिंग एक तरफा नहीं होती, कभी भी. इन मेजॉरिटी केसेस एटलीस्ट साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव में, हैकिंग तो बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. साइबर क्राइम केसेस कभी भी एक तरफा नहीं होते. 50% इज व्हाट हैकर कैन डू, 50% इज व्हाट वी अलाउ हिम टू डू. पेरेंट्स के अंदर ना बड़े नेक्स्ट लेवल की सोशल इंजीनियरिंग की जाती है. आपके मम्मी पापा ने भी ये फॉर श्योर किया होगा. बिफोर 18 अ चाइल्ड इज प्रोबेबली फाइटिंग फॉर हिज और हर प्राइवेसी. एक चाटा मारो चुप हो जाएगा. ये प्राइवेसी वाला कुछ नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टिल द टाइम बीइंग द child is not getting mature enough to understand what actually internet can do to him or her, you have to understand that you are keeping an eye on it. हेलो एवरीवन. इंटरनेट जितना आधुनिक और एडवांस होता जा रहा है उसी के साथ साथ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें भी बढ़ रही हैं. आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में. हम में से अधिकतर लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम हुए हैं, चाहे लाइफ में एक बार हो या उससे भी ज़्यादा. और उसके अलावा हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिससे आप लोगों की मदद होगी, ना कि सिर्फ आज के लिए बट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो अगर आप चाहें तो इस पॉडकास्ट को देखते देखते आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. यू कैन सेव दिस वीडियो फॉर लेटर. ऑलराइट, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस मास्टर क्लास फॉर एवरीवन, हम जानते हैं कि हमारे गेस्ट कौन हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है. हाय दीपांशु. Hi Ayush bhai. थैंक यू सो मच दीपांशु फॉर टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिलीज़ की हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने बारे में बताएं सो दैट एवरीवन नोज whom they are going to get trained by. Sure, always a pleasure to be here again भाई, and thank you so much for inviting. जितना जैसा आपने बताया कि जिस तरीके से इंटरनेट एडवांस हुआ है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट हार्डली मेयर अ सॉर्ट ऑफ एन प्रोटेक्टर. वो भी बहुत कम लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज स्केल पे हमने इम्पैक्ट किया हो, लेकिन व्हाट वी हैव डन इज कि हमने स्टिल वी हैव इम्पैक्टेड क्लोज टू अराउंड 50,000 to 60,000 लाइव्स, ईदर बाय हेल्पिंग देम इन फाइटिंग साइबर क्राइम या फिर उनको ट्रेन करके. So I run a small edtech company called Virtual Cyber Labs. We are a good team, a good researcher team. और हम लोगों का प्रोसेस ये होता है कि वी यूजुअली कीप डिज़ाइनिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जिससे या तो पुलिस की, साइबर क्राइम सेल्स की या फिर इंडिविजुअल लोगों की साइबर सिक्योरिटी वाइज एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए दे गेट ऑल द रिसोर्सेज ऑल एट वन प्लेस. So this is what we do. And me personally, I've written 2 to 3 books on cyber security. I have already authored a couple of international research papers. And moreover, I still feel जो एकदम बेस लेवल क्रक्स है वो सिर्फ ये है कि आई एम अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर. सो आई लव टू रिसर्च अबाउट न्यू टॉपिक्स, न्यू ट्रेंड्स, जो भी चल रहा हो मार्केट में, एंड दिस इज़ व्हाट वी डू. Very lovely. I would like you to share a few more things because although I know you're very humble from the beginning, and at the same time you've been to so many stages, I want you to share all the stages you've been to, and if you want to mention the name of your book so that if someone is interested they can look into it. Sure, absolutely. So I have been 3 times TEDx speaker as well, and of course ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ थी and that was a great experience though. और उसके अलावा भाई I have already been to around 60 plus universities till now, and probably 100 plus sessions have been organized till now publicly within the last 3 years of span. अब क्योंकि fortunately with your
all your support, with all the people whom we are surrounded with. तो हमारी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, so उतना टाइम नहीं मिलता to get into the sessions and all. But Right. still we take out some time, and we have shared a lot of stages with couple of really incredible people. Recently I was a part of this Future Crime Research Summit that was in New Delhi, where all the cybercrime cells were there, and we were discussing about जो भी आने वाले future trends में cyber crime है. So we'll talk about it later down the line in this Yeah. podcast, so, sure. लेकिन overall जो है वो ये कि it has been always a great experience in last 3 to 4 years, क्योंकि इतने लोगों के साथ आपको interact करने का मौका मिला है. Or related to the books, so I've written The Hacking Dimension. That was a book probably around 6 years back, and then I wrote couple of research papers, and it was basically on Google security. Then कुछ हमने लिखे थे related to some blockchain security, so something like that. Very interesting, Dipanshu. And with this beginning, we are starting with our very first question. That is कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे लोगों को थ्रेट मिलता है, बीट फिशिंग, स्कैमिंग, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन थ्रेट दैट एवरीवन कैन जस्ट एनकाउंटर रैंडमली? भाई आज के टाइम पर ना आप इसको कैटेगराइज एक वे में कर ही नहीं सकते हो. ऑनेस्टली जो लोग साइबर सिक्योरिटी में हैं, दे वुड प्रोबेबली रिलेट टू मी कि आज के टाइम पर क्राइम्स की कैटेगरीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. फॉर एन एग्जांपल आपने सिर्फ एक नाम लिया, फिशिंग. अब अगर मैं आपको कोई एक जैसे एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं, सो देयर आर केसेस वेयर पीपल हैव इवन रिसीव्ड सम ऊबर मैसेजेस फ्रॉम रैंडम नंबर्स, गेटिंग इट कि आपकी ऊबर ड्राइव बुक हो गई है एंड यू हैव टू सबमिट दिस ओटीपी ऑन दिस लिंक टू गेट योर बुक, टू गेट योर राइड कन्फर्मेशन. अब ये इतने छोटे लेवल पर सोशल इंजीनियरिंग होने लग गई है. देयर आर मल्टीपल व्हाट्सएप कैंपेन्स जो चलाए जा रहे हैं. अब रिसेंटली आई कैन प्रोबेबली गिव यू अ बेटर एग्जांपल ऑन दिस. मेरे मामा जी हैं, उनके पास एक कॉल आता है, राइट, और कॉल आता है विद द नंबर ऑफ +92, सो दैट इज अ पाकिस्तानी नंबर, पाकिस्तानी. राइट. लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स हम लोगों को नहीं पता, यूजुअली जो लेमैन, वेरी सिमिलर राइट, 9192. 9192 किसको फर्क Yeah. पड़ रहा है. अगर ऊपर आप डीपी में इंडियन फ्लैग लगा दो तो एनीवन कैन जस्ट गेट टू नो कि ठीक है इंडिया का ही है. Now he just picked it up, and on the other side there was this guy who was saying कि who was representing himself कि मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूँ और हमने तुम्हारे लड़के को पकड़ लिया है और इसका क्या करना है. ये रैश ड्राइविंग कर रहा था, रोड पे बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, हमने इसको रोक लिया, अब क्या करना है इसके साथ. तो मामा जी ने बोला, उन्हें पता था ऑफ कोर्स कि आई हैव बीन इनटू अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली ऑफ कोर्स, Of तो course. उनको आइडिया है थोड़ा बहुत. तो व्हाट ही सिंपली सेड वाज कि ठीक है जो करना है कर लो. लेकिन कॉन्ट्रारी टू दिस मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें लोगों ने डर के उसको पैसे दे दिए, भेज दिए कि यार हमारे बेटे को छोड़ दो, जाने दो. सो आज के टाइम पे ना क्राइम छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक हो रहा है डेफिनेटली, और बेट्स तो कई तरीके से दिए जा सकते हैं. सो या अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. तो यार कुछ बेसिक मेजर्स होते हैं जिससे हम सस्पिशियस ईमेल्स, मैसेजेस को ट्रैक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दीज आर suspicious, these are fraud related messages that you're getting, calls that you're getting. क्या कैसे आइडेंटिफाई करें? श्योर, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है. मैं इसको ना थोड़ा सा टेक्निकल वे में आप सब लोगों को समझाना चाहूँगा. तो हमारे जो ईमेल्स होते हैं, अगर आप इसको कभी भी अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन करें, gmail.com जीमेल सर्विस यूज़ करते हैं अगर आप, तो जब भी आपको कोई ईमेल आता है ना, आपको वहाँ साइड में एक ऑप्शन मिलता है शो ओरिजिनल. गेटिंग, ज़्यादातर लोग इसको मिस आउट कर देते हैं, लोगों को नहीं पता. लेकिन अगर आप इस शो ओरिजिनल पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपके सामने 3 रिकॉर्ड्स आते हैं, SPF, DMARC एंड DKIM. अगर ये तीनों रिकॉर्ड्स के सामने पास लिखा हुआ है, प्रोबेबली वी कैन अटैच अ स्क्रीनशॉट समवेयर हियर, लेकिन अगर ये तीनों रिकॉर्ड्स के आगे पास लिखा आता है, दैट मीन्स कि ये जो हमारी ईमेल आई है ये एक ऑथेंटिक सोर्स से आई है. पहली चीज़. दूसरा, अगर इसमें से कहीं भी फेल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हो सकता है जब ये ईमेल भेजी गई हो तो इसके साथ कोई टैम्परिंग की गई है, कोई छेड़खानी की गई है. पहली बात. दूसरा कि आज के टाइम पर जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी रिसेंटली एक सर्विस लॉन्च करी है, ट्राई सर्विस, TRAI. व्हाट डज इट डू? आपके पास कई बार मैसेजेस आते हैं, तो आप उन मैसेजेस को ट्राई सर्विस का यूज़ करके चेक कर सकते हो कि ये मैसेजेस का सोर्स क्या है, ये जो मैसेजेस हैं ये मुझे कौन सी कंपनी सेंड कर रही है. तो हो सकता है कि आप उसका यूज़ करके भी, बिकॉज हम ये वाली छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग आर इन्वेस्टिगेशन, तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो अगर कई बार आपको ऐसा लगता है, कोई इंट्यूशन आता है कि हाँ यार ये ईमेल जो है वो सस्पिशियस है, या फिर ये जो मैसेज है ये सस्पिशियस लग रहा है, तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो. ईमेल फॉर शो ओरिजिनल एंड फॉर मैसेजेस इफ़ यू आर इन इंडिया तो आप ट्राई सर्विस यूज़ कर सकते हो. तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ और,
एक वेबसाइट है, ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना. देर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड virustotal.com, राइट, virustotal.com. व्हाट डज दिस वेबसाइट डू? ये बहुत बेसिक सिंपल वेबसाइट है, इसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स है, लेकिन अगर हम सिर्फ इस वेबसाइट की बात करें, आप इसके ऊपर जाकर कोई भी यूआरएल, कोई भी फाइल, जो भी आपको लग रहा है सस्पिशियस है, इनफैक्ट कोई भी ईमेल के अंदर कोई यूआरएल हो, कोई फाइल हो, तो उस पर क्लिक करने से पहले उस यूआरएल को कॉपी करके यू कैन जस्ट पेस्ट इट इन दिस वेबसाइट. और ये वेबसाइट आपके यूआरएल या फाइल्स को 40+ एंटीवायरसेस से भी ज़्यादा स्कैन करती है टू चेक कि क्या इसके अंदर कहीं कुछ भी मलेशियस है या नहीं. अगर है तो वो आपके सामने एक रिपोर्ट दे देती है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल वे प्रोबेबली, जो लेमैन, जो Is it जिन free? लोगों को एग्जैक्टली जो नॉर्मल इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, उनके लिए दिस वुड बी अ वेरी अप्रोप्रिएट वे टू एटलीस्ट सर्फ ऑन योर ईमेल्स या एसएमएस. Understood. And I'm sure many of you who are watching right now can find this very helpful. In fact, I'm going to use it as well फॉर श्योर. if I ever feel suspicious. अभी यहाँ पे the thing is कि जब भी ज़्यादातर स्कैम होते हैं, see the thing is 100%, I mean 100% स्कैम जो होते हैं वो फाइनेंस रिलेटेड ही होते हैं, पैसे से ही होते हैं, मेक सेंस. राइट. अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स या फिर ऐप है जो फाइनेंस रिलेटेड हैं, तो जब आप उन ऐप्स को यूज़ कर रहे हो, उन वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स वन शुड बी अवेयर ऑफ? यार दिस इज अगेन एन इनक्रेडिबल क्वेश्चन, लेकिन ये ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. Sure. पहला फॉर द लेमैन पीपल, एज यू सेड. पहला मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईओएस वाले फिर भी ना हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली भाई सेफ हैं, राइट, बिकॉज देर आर ऑलरेडी मल्टीपल एंड्रॉइड सिक्योरिटी चेक्स, सॉरी आईओएस सिक्योरिटी चेक्स जो एप्पल ने डाल रखे हैं. लेकिन इन केस ऑफ एंड्रॉइड, यहाँ पर एंड्रॉइड यूजर्स आर मोर प्रोन और मोर वल्नरेबल टू दीज सर्विसेज. उसका रीज़न जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो आपने चीज़ बताई रिलेटेड टू ऐप्स, तो आज के टाइम पर सबसे बड़ा एक मार्केट शेयर ले रखा है फेक लोन एप्लीकेशंस ने, ठीक है, या फिर बेटिंग एप्लीकेशंस ने. ये सबसे ज़्यादा बड़ा स्कैम चल रहा है आज के टाइम पे, विच इज़ प्रोबेबली वर्थ ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़. ये हमारे पास एक एसबीआई लोन का एक फेक एप्लीकेशन आई थी, तो हमने उसको एनालाइज करने के लिए वी रैन इट थ्रू अ मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स. जब हम उसको रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे, उस एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करके उसके प्रोग्रामिंग को समझ रहे थे, तो वी रियलाइज कि इसका जो आईपी सोर्स है, राइट, लाइक ये जो सोर्स है इसका, ये ऑथेंटिक एसबीआई से नहीं आ रहा है. दिस इज़ टू अ इंडिविजुअल पर्सन जिसने ये एप्लीकेशन बनाई है. तो अगर आप ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, तो ये फेक लोन एप्लीकेशन एसबीआई के नाम की, तो जिस भी फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उन सबका एक्सेस ये जो बंदा है वो ले सकता है. ये बात सिर्फ दिखने में छोटे से फाइनेंशियल फ्रॉड की लगती है, लेकिन इमेजिन कि सिर्फ आपके, ये बात सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड की नहीं है, अगर आपके पूरे प्राइवेसी की है. इफ़ इन केस यू हैव इंस्टॉल्ड एनी एप्लीकेशन फ्रॉम एन अनऑथराइज सोर्स, या अगर किसी ने आपको बोला कि इसको यूज़ कर दे, दिस वुड बी प्रोबेबली अ गेम चेंजर फॉर योर लाइफ, क्योंकि मैंने ऐसा होते हुए देखा है. लोगों ने मल्टीपल टाइम्स अपने, कई बार आपने सुना होगा ना कि लोगों के बिना ओटीपी आए भी और द फोन गॉट ट्रांजेक्शन इज हैक्ड, राइट, द हैपनिंग. ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग. वाई? क्योंकि ओटीपी आता है, ओटीपी आएगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास सपोज करो आपके फ़ोन का एक्सेस है, मैं उस एसएमएस को डिलीट कर दूंगा जैसे ही मेरे पास ओटीपी आया. मोर ओवर, जब आपके फ़ोन पे ओटीपी आया तो मैं उस ओटीपी को देख सकता हूँ. सो आई जस्ट simply copied that OTP, I just pasted it in my network transaction, जो भी transaction मैं कर रहा हूँ, I can simply remove the OTP from your phone. This is a very small one of the process which these days hackers are doing. And related to financial frauds, of course, वो तो we'll discussing it more in detail later on. लेकिन अभी भी 99% of the cyber crimes which are happening in India, जो major level पे impact करते हैं, उसमें एक है financial frauds और दूसरा है cyber harassment. तो यही दो मेजर क्राइम्स हैं जो आज के टाइम पर देखे जा सकते हैं. अंडरस्टूड, फेयरली. आजकल यू मेंशन इन बिटवीन कि आपका फ़ोन टैप हो सकता है, राइट? ऑफ कोर्स. सो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें या फिर कैसे उसको रोकें? व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, कॉमन बेसिक प्रैक्टिसेस एनीवन कैन डू जिससे उनका फ़ोन टैप होने से बचा रहे हमेशा? ऑल राइट, परफेक्ट. आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एंटीवायरसेस पे हाईली रिलाई रहो, क्योंकि एक कहावत है बहुत अच्छी साइबर सिक्योरिटी में कि द कंपनीज हु आर प्रोटेक्टिंग यू माइट बी बिहाइंड योर डेटा. एज इन की हो सकता है कि जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है उसने पहले वायरस का इजाद किया हो, उसने वायरस इन्वेंट किया हो ताकि उसका एंटीवायरस बिक सके. तो मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप थर्ड पार्टी जो सिक्योरिटी सर्विसेज क्लेम करते हैं, राइट, कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लो, कुछ अच्छे हैं, कुछ वैलिड हैं, राइट, सो वील डिस्कस अबाउट इट. लेकिन मल्टीपल आप किसी भी ऐसे एरे गहरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करो जस्ट टू इंश्योर कि हाँ इससे आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो रिवर्स कर दे, राइट.
सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इफ भाई ये ना वैसे आपको एक इंट्यूशन आ भी जाता है जब भी आपका फ़ोन अगर आपको पता हो तो कई बार ऐसा आपके साथ होता है दैट यू हैव सीन कि अनवांटेड मैसेजेस आर कमिंग, नॉट द ओटीपी वाइज, लेकिन अनवांटेड मैसेजेस आर कमिंग, अनवांटेड कॉल्स हैव बीन हैपनिंग, राइट? आपके फ़ोन से किसी और को कॉल लग जा रहा है, कई बार ऐसा होता है। और ये प्रोबेबली आपका फ़ोन या तो हैक्ड है, क्लोन्ड है, और या फिर देयर इज समवन जो आपके फ़ोन को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है। दो ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर इफ़ इन केस यू आर इंश्योरिंग दिस, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली बात तो आप स्ट्रेंजर्स को अपना फ़ोन छूने भी मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं आगे आपको, अगर हम कुछ प्रैक्टिकल्स कर पाएँ तो हम ज़रूर करेंगे, श्योर। लेकिन यू विल रियलाइज़ कि 2 मिनट में पूरी चीज़ें पलटी जा सकती हैं, लाइक बाय अ हैकर और बाय समवन हू नोज़ इवन 50% ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। या Secondly, moving on, related to understanding that whether your phone has been tapped or not. अगर आप अपने फ़ोन को शट डाउन करते हो एंड स्टिल यू फील अ बिट ऑफ वाइब्रेशंस, या यू फील दैट द फोन इज क्वाइट हीटेड, राइट? कंपैरेटिवली एक जो नॉर्मल हीट है उससे ज़्यादा है। एमआई के फ़ोन में तो रेगुलर हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो कि ये आपके एक रेगुलर टेम्परेचर से ज़्यादा हीट कर रहा है, सो दैट माइट बी ड्यू टू कि कोई अनवांटेड सर्विस आपके रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, इसीलिए फ़ोन हीट कर रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सेटिंग्स में जाके आप अपने इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस चेक करो। गेटिंग इट? आप अपने होम स्क्रीन से एप्लीकेशन चेक मत करो, वहाँ पर हाइड किए जा सकते हैं। गो टू योर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, चेक ओवर देयर इफ देयर इज एनी पैकेज, एनी ड्राइवर, एनी एप्लीकेशन विच यू फील कि यार ये मैंने तो नहीं करी, मेरे बच्चे ने नहीं करी, मेरे पापा मम्मी ने नहीं करी, ये आई कहाँ से? इफ इन केस यू एवर फील इन सच वे, देन यू जस्ट माइट डिलीट इट इंस्टेंटली। तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू टू लाइक गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम अ लॉट मोर स्कोप। बाकी हैकिंग में सिक्योरिटी इज़ अ मिथ, आई वुड से। ऐसा नहीं है कि आप 100% सिक्योर हो, कभी भी नहीं। हो सकता है लाइक आई कैन गेट हैक्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जितनी कोशिश करी जाए, तो ये कुछ 2-3 पॉइंटर्स थे विच यू कैन कीप इन माइंड। So you're basically saying, in simple layman term, that one should sort of reboot their phone once in a week or something like that, as a practice, as a ritual that can help them identify if their phone has been tapped or not. सी आई हैव रिसीव्ड कॉल्स कुछ ऐसे लोगों से जिनको ऐसा लगता है कि उनको ना भ्रम है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता दैट यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, नो डाउट, बट दिस इज नॉट समथिंग कि आप रेगुलरली इसको कर रहे हो। वट आई प्रेफर इज कि फ्रॉम अ सेफर पर्सपेक्टिव साइड, आप कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है, यू हैव एनी सच सॉर्ट ऑफ एन आइडिया वेयर यू फील कि आपने किसी को फ़ोन एक्सेस करने के लिए दिया था, या किसी ने आपका फ़ोन एक्सेस किया था, आप उस केस के अंदर एटलीस्ट एक बार क्रॉस चेक करो। चेक इफ इन केस देर इज़ एनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड विच इज़ एन अनवांटेड एप्लीकेशन, और या फिर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो अनऑथराइज सोर्स से आई हो, आपके व्हाट्सएप पे किसी ने आपको मैसेज भेज के फिर डिलीट कर दिया हो, राइट? डिलीट एज इन कि कोई एप्लीकेशन आपको भेजी, आपके फ़ोन से इंस्टॉल करी एंड देन सिंपली डिलीटेड। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। Understood. Yeah. See, Dipanshu, the very first thing that happens whenever we download any app, Yeah. uh, whenever we try to register, log in, whatever, sign up, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको पासवर्ड बनाना होता है. Right. And most of the people are just going by their name and then @ 1 2 3 or 4 5. Right. The question is, एक तो what do you recommend how people should make their password? Okay. B, should they keep their password same for more than 3 or 4 platform or website? इंडियंस की ना एक बहुत ख़राब टेंडेंसी है दैट वी डिज़ाइन वन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड देन वी यूज़ इट फॉर ऑल द वेबसाइट्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड हैबिट ऑफ एवरी इंडियन प्रोबेबली। इनफैक्ट आई यूज टू हैव इट एज वेल, अब भी 2 साल पहले तक, राइट? एंड 2 साल पहले भी लाइक आई एम इन साइबर सिक्योरिटी, स्टिल आई वॉज हैविंग दैट हैबिट। द पॉइंट इज़ कि वट यू शुड यूजुअली डू इज़ दैट ऑफकोर्स आप एक पासवर्ड 2 या 3 साइट से ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आपका वो एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो आपके बाकी के जितने अकाउंट्स हैं जो सेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं माइट बी कॉम्प्रोमाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफकोर्स अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एकदम जो लोग अभी सिर्फ नेट सर्फ कर रहे हैं। सो फ्रॉम दोज पीपल पर्सपेक्टिव व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, आप कोई भी एक सेंटेंस पकड़ लो। लेट्स सपोज दैट आई एम सिटिंग विद आयुष, राइट? कोई भी, मैं एक आपको वैसी के आइडिया दे रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो पासवर्ड में। नाउ आई एम सिटिंग विद आयुष, या कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो प्रोबेबली आई लिव इन माई होम या आई लिव इन दिल्ली। So just take out the first initial letters of these things, right? Of these words. So ILID, right? ILID @
any of your admission number probably, any of a random number probably, middle of your phone numbers probably, right? या even numbers, odd numbers, कोई भी एक combination बना के you can like ILID @4654 hash या फिर डॉलर, राइट? सो यू कैन यूज मल्टीपल सिम्बल्स फॉर श्योर, क्योंकि सिम्बल्स को बाईपास करना या फिर उसके बारे में ब्रूट फोर्स करना कंपैरेटिवली टफ है, राइट? उसमें बहुत टाइम लगता है. तो यू कैन यूज दीज सॉर्ट ऑफ एन कॉम्बिनेशंस, अल्फा न्यूमेरिक, मोर ओवर सिम्बल्स. डोंट कीप इट लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स अपने पेट्स के नेम वो सब तो आपको डेफिनेटली नहीं रखने, बच्चों का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर. अवॉइड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ एन बेसिक थिंग्स जो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है. ये टीयर 3 टीयर 4 अगर आप ऐसी जगहों से हैं जहाँ पर आप डेली बेसिस पर अपने नेट का रिचार्ज कर रहे हो, या फिर आप महीने महीने में रिचार्ज कर रहे हो और आप इतना फ्रीक्वेंटली इंटरनेट यूज़ नहीं करते हो, तो आप कोशिश करना आप लोग इसके लिए ज़्यादा प्रोन हो, क्योंकि आप लोग ही ऐसे पासवर्ड्स रखते हो, राइट? अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, पापा मम्मी का नाम. तो ट्राई टू अवॉइड दैट. अंडरस्टूड. इज देयर अ वेबसाइट टू फाइंड अगर आपका कोई पासवर्ड ब्रीच है ऑन द इंटरनेट? Absolutely, absolutely. There are two websites I would suggest. There is this website called intelx.io, INTELX.io. Intelligence X basically it refers to. So what does this website do is, अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी टाइप करते हो, तो इट विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आपका ये ईमेल कहाँ कहाँ पर ब्रीच हुआ है. तो आपको डब स्मैश याद होगा, राइट? प्रोबेबली दैट वाज लाइक अ प्लेटफॉर्म बिफोर टिकटॉक. नाउ डब स्मैश का जब डेटा लीक हुआ था, मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग माइन वर डेटा वर लीक्ड, राइट? उसके अंदर हमारे एड्रेसेस, हमारे पासवर्ड्स, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन दैट डेटाबेस, और वो सारा लीक हो गया. नाउ intelx.io पर अगर आप जाओगे, आप ईमेल आईडी डालोगे, सो यू विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन सी सर्विसेज में आपका डेटा लीक हुआ है, राइट? सो आप उस हिसाब से अपने पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस. There are quite an alternative websites as well. There is this website called Have I Been Pwned, PWNED, and that will also help you to understand कि आपका कहीं भी कोई डेटा लीक हुआ है, कोई पासवर्ड लीक हुआ है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है. इनफैक्ट अभी गूगल ने भी अपनी एक सर्विस निकाल दी है, तो यू कैन ऑल्सो प्रेफर टू दैट. आपको किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ही नहीं. जस्ट गो टू योर माई अकाउंट सेटिंग्स इन गूगल. ओवर देयर यू विल फाइंड आउट योर पासवर्ड ब्रीचेस Yeah. एंड यू कैन गेट एन आइडिया. Amazing. So I use a password manager, and there's this tool called LastPass, if you have heard. I also use the same. Yeah. Yeah, So so do you- LastPass is one of the incredible one, no doubt. Oh, right. Okay. So I was quite doubtful about that, since I never asked anyone Yeah, if yeah. this is good or not. So do you recommend anyone using LastPass or something similar to keep their passwords See, safe, there secure? are quite a lot password managers. ऐसा नहीं है कि सिर्फ LastPass है, but LastPass is something which I have also been using from a while, and it's quite an incredible tool, no doubt. बीच में उसका डेटा ब्रीच हुआ था, लेकिन ऑल द पासवर्ड्स आर इनक्रिप्टेड ऑफ कोर्स. तो ये पासवर्ड मैनेजर्स ना आपका जो भी पासवर्ड्स होते हैं, ये खुद भी अपने डेटा पे स्टोर नहीं करते हैं अपने सर्वर्स पे. दे आर बेसिकली दे इंक्रिप्टेड एंड देन दे स्टोर इट, सो इट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन, राइट? एंड इट्स वेरी टफ टू ब्रेक इन इट. तो ये जो पासवर्ड मैनेजर्स हैं, लेकिन ये यूजुअली अनफॉर्चुनेटली मोर प्रेफरेबल ऑन योर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सर्फिंग, राइट? मोबाइल के अंदर तो फिर भी देर आर नॉट हाईली रिकमेंडेड पासवर्ड्स मैनेजर. लेकिन Right. अगर इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, तो फिर यू कैन यूज़ LastPass एंड OnePass एज वेल. सो Understood. अच्छा, ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इज इट समथिंग दैट एग्जिस्ट और इट्स अ मिथ? नो, सो भाई सी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है दैट दिस इज अ मिथ. दिस इज रियली गुड टेक्नोलॉजी व्हेन इट केम आउट. क्योंकि ऑफ कोर्स कि अगर आपके पास किसी के पास आपका पासवर्ड है, एंड इफ़ यू हैव एंटर्ड द राइट पासवर्ड एज वेल, सो इट विल सेंड यू एन OTP. मेक सेंस, नो डाउट. लेकिन ऐसा नहीं है दैट दिस इज कम्प्लीटली सिक्योर. एज इन कि अभी एक साल पहले आई वॉज सर्फिंग अ वेबसाइट वेयर देयर वॉज दिस पासवर्ड, एंड देन इफ यू एंटर द राइट पासवर्ड देयर इज दिस OTP आस्किंग. यू कैन सिंपली मेक दिस OTP बाईपासिंग पॉसिबल, राइट? अगर उसकी वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी है तो. ऑफ कोर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ये तरीका है. दूसरा तरीका इज, लेट्स सपोज दैट इफ इन केस आई एम लिसनिंग टू योर फोन कॉल्स, आई एम लिसनिंग टू योर SMS जो आपके फ़ोन पे आ रहे हैं, राइट? अगर मैंने अपना कोई वायरस आपके फ़ोन में डाल रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप सो रहे होगे रात को 3-4 बजे के आसपास, आई विल जस्ट मेक अ ट्रांजेक्शन इफ आई एम अवेयर ऑफ योर पासवर्ड. OTP आपके फ़ोन पर आएगा, मैं वो OTP यूज़ कर लूँगा, राइट? सो ऐसा नहीं दैट 2FA इज कम्प्लीटली 100% सिक्योर. फिर भी दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड टू इनेबल 2FA. और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर 2FA नहीं, आज के टाइम पर 3FA भी चल रहा है.
फॉर एन एग्जाम्पल आपने OTP डाला वहाँ तक भी ठीक है, दे इवन आस्क यू फॉर अ बैकअप कोड राइट if in case you needed to, if you have enabled it. Most importantly, Google Authenticator, Twilio, sorry, not Twilio, but Google Authenticator and Trello, something like that. And Google Authenticator services you can also use कि एक application है जो आपके multiple different social media से connect की जा सकती है, so that whenever if someone is even trying to log in, तो ये application आपके फ़ोन में होनी ज़रूरी है और वहाँ पर आपका एक random password generate होकर आएगा जो आपको वहाँ डालना है. So this always keeps on changing. राइट, सो यू कैन ऑल्सो यूज सच सॉर्ट ऑफ एन सर्विसेज एक अपना सेफ ब्राउजिंग के लिए. सो आई यूज दैट और बहुत टफ है उसको भी बाईपास करना, लेकिन या एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो अंडरस्टूड. नो, वेरी हेल्पफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट दीपांशु. बट अभी क्या है ना, वी वी कांट रियली ट्रस्ट एनीवन एंड द क्वेश्चन इज कि स्पेशली ऑन इंडियन वेबसाइट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, लेट्स से वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, दे आस्क फॉर लॉग इन एंड व्हाट नॉट. सो इस पे क्या क्या प्रिवेंशन लिया जा सकता है? बेसिक, पहले तो बेसिक कि क्या नहीं करना है, एंड अगर कोई करना पड़ रहा है, इफ़ यू हैव टू मेक अ ट्रांजेक्शन, सो हाउ टू रियली टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. पहले मैं बेसिक से बात शुरू करता हूँ. HTTP और HTTPS ज़्यादातर लोगों को शायद पता होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता, वहाँ ऊपर आपके URL में एक छोटा सा ताला बनाना ज़रूरी है, राइट. सो दैट मीन्स कि आपका जो पूरा डेटा है वाइल यू आर डूइंग नेट बैंकिंग या कोई भी ट्रांजेक्शन, तो वो सिक्योर हो. अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई ऑलवेज रिकमेंड टू यूज़ ऑथोराइज बैंक सर्विसेज टू मेक अ ट्रांजेक्शन. जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ. आई डोंट नो वाई पीपल डू नॉट डू दिस, लेकिन if you are having, let's suppose, over 10 lakhs in your bank account, I strongly recommend to have 2 bank accounts, right. अगर चलो 10 भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2 भी है तो भी आपको 2 accounts होने ज़रूरी है. पहला, you can probably connect to your all the online transaction services like Paytm, PhonePe, Google Pay, and another one where this is not connected to any of the Anywhere. UPI. मेरे दूसरे अकाउंट की कोई UPI enable भी नहीं है. सो अगर मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है वो मैनुअल मेथड से होगी, मेरे चेक पे साइन होने ज़रूरी है. ये आपको ध्यान रखना ही होगा. अगर इन केस आप, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल डू द सेम थिंग. तो दूसरा, इवन इफ इन केस यू हैव कनेक्टेड योर अकाउंट टू एनी ऑफ दीज सर्विसेज लाइक Paytm एंड ऑल, यू हैव टू इंश्योर दैट जो सामने वाला रिसीवर है, दैट इज टू द ऑथेंटिक सोर्स यू आर सेंडिंग टू. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप कोई दूसरी सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी सर्विसेज, टू कनेक्ट योर बैंकिंग कार्ड्स एंड ऑल. क्योंकि कई ऐसे आपने वेबसाइट्स देखे होंगे विच आस्क यू टू सेव योर कार्ड इन्फो, राइट, वंस यू आर मेकिंग अ पेमेंट. तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट सेविंग योर इन्फो, क्योंकि अगर वो आप इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हो, माइट बी पॉसिबल कि वो डेटा लीक हो जाए, राइट. और अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स की डेटा लीक हो रहे हैं तो फिर तो नथिंग इज सिक्योर देन, राइट. right. So that's important part. And again, coming back to the most important thing, that always and always use authorized bank services. For an example, let's say if I am having an account in Kotak Bank, I should only and only rely on Kotak Bank's mobile application to make a transaction. No third party application which probably says कि cashback दे देंगे, ये दे देंगे. 10 रुपए के cashback के चक्कर में हो सकता है आप 10,000 रुपए गवा दो, right. So you have to ensure that. अब इसका जो अदर साइड है दीपांशु, विच इज़ कि नाउ दैट ऐड चलाना इज़ सो एक्सेसिबल, सो ईजी, लोग अपनी वेबसाइट को सिक्योर करके उस पर ताला लगा के Yeah. ऐड चलाते हैं, एंड देन द प्रोडक्ट नेवर कम्स. पीपल Yeah. राइट, बहुत अच्छे ऑफर है भाई, This is- 90% ऑफ. दिस इज़ अनदर स्कैम विच प्रोबेबली यू आर लीडिंग टू. ये काफ़ी हमने देखा है बोट के प्रोडक्ट्स के साथ, राइट. लोगों ने फिशिंग वेबसाइट्स बना ली. सो दिस इज़ अगेन कैन बी कंसिडर्ड अंडर फिशिंग स्कैम्स इटसेल्फ, फिशिंग या इम्पर्सोनेशन स्कैम्स. यहाँ पर व्हाट यू हैव टू इंश्योर इज़ कि ये URL पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट. कई केसेस में ये URL भी मास्क किए जा सकते हैं. अब मैं ये आपको एक बताता हूँ. लेट मी प्रोबेबली आई विल ऑल्सो शेयर अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन ऑल्सो पुट इट समवेयर हियर, राइट. ये हुआ क्या था, आई वॉज नॉट ओके. सो लेट इट टेक मी. ओके, सो लेट सपोज दैट आई वॉज सर्फिंग ऑन अ वेबसाइट, एकदम रेगुलर नॉर्मल वेबसाइट. प्रोबेबली आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो, ऐसे ही कोई भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ. Now what happened कि there was a redirection which happened to another website. अचानक से एक पॉपअप खुला, राइट. द पॉपअप वॉज इन अ फुल स्क्रीन ऑफ माई लैपटॉप. तो जो आपके सामने पॉपअप आएगा, एंड द पॉपअप वॉज सेइंग दैट वहाँ पर इंडियन एम्बलम लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग है, एंड द पॉपअप सेज दैट वी हैव बैंड योर एंटायर लैपटॉप और डिवाइस, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट यू हैव ब्रीच्ड IPC this section for watching adult videos over your device. The point is that I have not even watched any of these, right. और उसके बाद भी अगर मेरे सामने वार्निंग आ रही है, now we both know 90% of Indians usually do the stuff.
अब हर किसी के दिमाग में ये चीज़ चली जाती है दैट प्रोबेबली यार कुछ तो हुआ है, कि मेरा प्रोबेबली ये सही कह रहे हैं, मैंने कुछ गलत किया है, और इस भ्रम में वहाँ पर एक पेमेंट गेटवे लगा हुआ है कि आपको 30,000 रुपीज़ का फाइन लगा है एंड यू हैव टू फिल दिस, गेटिंग इट, यू हैव टू गेट दिस डन। अब यहाँ पर आयुष भाई ये मैं एग्जाम्पल दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो इसका URL था वो भी india.gov.in था। अब लेकिन अगर मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो जो URL था ना, दैट वाज एन इमेज, दैट वाज नॉट अ URL। अब यूजुअली हम लोगों के सामने क्या आता है, हमने ऊपर देखा india.gov.in, ओके दिस इज एन इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, मुझे 30,000 रुपये का जुर्माना लगा है, मैं इसको भर देता हूँ। आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद योर डिवाइस इज सेफ नाउ एंड द पॉपअप विल क्लोज ऑटोमेटिकली। उन बंदों तक ने हज़ारों करोड़ों रुपए छापे हैं इस चीज़ से। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट आई एम रेफरिंग टू। तो हर चीज़ के लिए आपको फंडामेंटली वही चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, दैट यू आर वॉचिंग द URL। कभी अगर आपके सामने कोई पॉपअप इस स्क्रीन में खुल जाए, प्रेस Alt F4 टू क्लोज दैट विंडो, प्रेस एस्केप, राइट, प्रेस F12, whatever can work probably in your laptop, but make sure that it goes up। कुछ नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सिस्टम रीबूट कर दो, गेटिंग इट, लेकिन पेमेंट मत करो, पेमेंट कहीं नहीं करनी। सो दिस इज़ यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर कोई भी फेक प्रोडक्ट्स है तो मेक श्योर कि यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट इट टू cybercrime.gov.in कि यार ये एक वेबसाइट है जो फेक प्रोडक्ट सेल कर रही है, एंड दे कैन ऑल्सो टेक ए प्रोबेबल एक्शन ऑन दैट। Understood. And I hope this answer was very, very helpful for everyone whosoever is watching. Now the next question is कि हम लोग बहुत ज़्यादा यार लुफ्त उठाते हैं फ्री की चीज़ों का. या For example, free Wi-Fi, या right? Public Wi-Fi. या You know, यार बहुत बेसिक सा सवाल है कि क्या मेजर्स लेने हैं अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करना चाहते हो तो, स्पेशली इन इंडिया. very true, like I don't know that how you have researched these questions, but very very well articulated, क्योंकि ये सबसे important चीज़ है जो मैं आगे बताने भी वाला था, that what how the people have done it basically। Delhi government is providing free Wi-Fi, right, at certain stations, metro stations। Usually लोग इसको use कर लेते हैं, कैफे, स्टारबक्स, CCD, everyone is having a, probably the studio we are in, यहाँ पर Wi-Fi लगा होगा, and Yeah. most of the people connected to, because these are the public open free Wi-Fis। अब issue is कि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ हैकिंग इज पॉसिबल। अगर आप सेम नेटवर्क का पार्ट हो तो कोई भी बंदा जो हमारे सेम नेटवर्क में है कैन लिसन टू दिस, प्रोबेबली द कैमरामैन कैन लिसन टू आवर कन्वर्सेशंस। इसी तरीके से अगर 3 डिवाइसेस सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो पहला डिवाइस देख सकता है कि ये बाकी के 2 डिवाइस क्या कर रहे हैं, गेटिंग। Okay. तो आई डिड इट विद वन ऑफ द लाइब्रेरी विच आई जॉइंड अराउंड 5 years बैक। तब मैं सीख रहा था ये नई नई चीज़, वाईफाई हैकिंग एंड ऑल, एंड आई रियलाइज कि देर इज अ स्मॉल टूल कॉल्ड EtherCap, right, in Kali Linux, which is an operating system used by hackers। ये जो EtherCap था, what does it do कि अगर इन केस आप अपने उसके अंदर हो, अपने सेम नेटवर्क में हो, तो ये MITM अटैक करता है। व्हाट इज MITM अटैक? मैन इन द मिडल अटैक, गेटिंग इट, मैन इन द मिडल। तो जो भी आप कनेक्शन कर रहे हो एज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, ये जो बंदा है बीच में, मी एज अ हैकर कैन लिसन टू योर कन्वर्जेशन। अब यहाँ पर पॉइंट आता है HTTP वर्सेज HTTPS का। अगर आप HTTPS वेबसाइट सर्व कर रहे हो ताले वाली, तो मैं आपकी कोई भी कन्वर्जेशन नहीं सुन सकता, इवन दो आई एम अ पार्ट ऑफ योर सेम नेटवर्क। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट सर्व कर रहे हो जो HTTP है, तो अगर प्रोबेबली कोई भी हैकर मेरी इस वेबसाइट के अंदर है तो वो मेरे डेटा को कैप्चर कर सकता है, कहेंगे, या सेम नेटवर्क में है तो वो मेरे डेटा को इंटरसेप्ट कर सकता है। सो पब्लिक वाईफाईज आर क्वाइट स्केरी एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप हर जगह पर अपना डिवाइस बस फ्री के चक्कर में कनेक्ट करके कुछ डाउनलोड कर रहे हो, राइट। सो दे सेव ऑल ऑफ योर लॉग्स। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर नॉट डूइंग सच सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटीज, क्योंकि ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। Super interesting. Now I'm coming to a very crucial part of this conversation, which is uh, social media. या आज के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं शेयर करनी चाहिए ऑन सोशल मीडिया? what I'm going to present right now is that if in case we are taking, we have to be on gender specific on this as well, honestly, क्योंकि majority of the crimes जो हुए हैं that has been to the girls and the women of the society, तो usually I personally recommend you that social media is just for getting connected with friends, right। कई बार मैंने देखा है that people having no idea about how to use it and they make their accounts public, right, especially girls। Now you have to understand that, okay, I'm not stopping you from posting anything online, but you have to understand that there are predators roaming around on social media, right। अब अगर in case you are someone who is quite open in a public eye, तो जिस तरीके से कहते हैं that celebrities are used to get trolls,
So you have to be then also ready if you are posting something online that someone someday can probably misuse my photo and can commit a crime, right? So you have to be mentally prepared on that. I am also prepared for that. Anyone can be. अब क्योंकि AI has become so super powerful that probably now you can just simply within a click can deep fake any of the audio and a video. तो मल्टीपल ऐसे क्राइम्स हुए भी हैं जो आपको कॉल आएंगे आपके बच्चे की आवाज़ में, आपके पापा की आवाज़ में, राइट, एंड यू कैन प्रोबेबली गेट कंफ्यूज. विल कम बैक टू दैट लेटर ऑन. लेकिन इन सोशल मीडिया यू कैन जस्ट प्रोबेबली सर्फ ऑन एनी ऑफ द पेजेस और आपको लगेगा कि ये उसी का मेन पेज अकाउंट है. इम्पर्सोनेशन फ्रॉड्स वी यूजुअली कॉल इट. यहाँ पर यू हैव टू इंश्योर फेसबुक या मेटा एज इन होल उन्होंने अपनी कुछ ऐसी सर्विसेज अनाउंस कर रखी हैं वेयर प्रोबेबली यू कैन, इफ इन केस यू गो टू योर अकाउंट सेंटर, you can just probably submit the impersonation links, और basically you can go to that particular account, you can submit कि ये impersonation कर रहा है और ये मेरे अगेंस्ट कर रहा है, और वहाँ पर आप अपना लीगल आइडेंटिटी कार्ड डाल दो, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, एंड द सर्विसेज कैन बी टेकन डाउन, द पेजेस कैन बी टेकन डाउन. दैट्स वन थिंग विच वी ऑल्सो डू एज प्रोफेशनल्स. Secondly, moving on related to social media crime, I would honestly suggest that two major things. Pehla, going back to what we discussed, that never make sure, always make sure that you have enabled 2FA, 3FA if you are using social media. And most importantly, never try to log in into unauthorized places. Right? If you have gone to a cyber cafe, you might have logged in over there. तो वो भी हो सकता है कि आपके डेटा को कैप्चर करें. Always prevent yourself from doing transactions, from doing very authentic source of data, कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हो from unauthorized sources, right? अगर आप किसी और के पीसी पर हो, try to avoid all those stuff because we never know who might be listening us. So social media over in all crux is to always accept the people you know, and to most important, if you are not into a public eye, if you are not a public figure, always make sure to have an account in private mode. Very, very recommended. Agreed, totally agreed. And apart from 2FA, 3FA, what other privacy settings you would recommend people using it, and you from your experience have seen people neglecting it? Right. Perfect. So, if in case you're a Facebook user, you can always enable your profile lock option, right, which will help you probably that no other of the person is probably coming in your profile and can see your friends and all. तो आप वो बचा सकते हो for sure. Secondly, I've seen, I don't know how does it sound, but जो Meta का subscription है, right, that blue tick one, that has actually helped a bit from the security concerns wise, क्योंकि आपको एक dedicated बंदा मिल जाता है to always, and they keep you on priority if there would be any security issues. So if you are someone who is having, let's suppose, over 10K followers and you probably believe कि हाँ आपके साथ ये cases होने के ज़्यादा chances है, I definitely suggest probably you can go for a subscription as well. It's a good service by them as well, them only. Moving ahead, if in case you ever face any such sort of a crime, you have to ensure that you are filing an EFIR or an FIR. Most of the people just get into the wrong hands, probably in a wrong guidance, and they do not file FIR, assuming कि पुलिस कुछ करेगी नहीं. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि FIR आपका सबसे पहला राइट है टू गेट इट डन, एंड दैट इज द इनिशियल स्टेप वेयर पुलिस विल स्टार्ट थिंकिंग टू टेक एन एक्शन, वेदर इट्स अ सोशल मीडिया क्राइम, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल फ्रॉड. सो यू हैव टू इंश्योर दैट द पुलिस पर्सनल इज लॉजिंग योर कंप्लेंट, एंड इफ नॉट, contact the superior, contact to someone who probably can listen to you, but make sure that you get your FIR filed for sure. Because FIR, if in case it has been filed, this is a responsibility by Indian government itself to make sure that the action has been taken. Understood. Now I'm going to circle back to what you spoke about earlier, safety for women. Yeah. But now the topic is, and the question is, how young girls, especially let's say below 18, Yeah. can learn how to use social media safely, and what are the basic tips for them to report any harassment and scams for that matter. Okay. So And first, sorry, I'm breaking. And the last part of the question is, because they are young girls, so we'll have to make it so easy for them to understand. okay, perfect. I will keep this in mind. अगर इन केस यू आर बिलो 18, या अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है दैट प्रोबेबली समवन इज स्पाइंग ऑन यू, कोई आपकी प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, राइट, फर्स्ट एंड फॉल मेक श्योर दैट यू एक बार आप अपने फॉलोअर्स लिस्ट में जाओ, लाइक द पीपल हु आर फॉलोइंग यू. मेक श्योर दैट इफ इन केस यू फील एनी वन सस्पिशियस प्रोबेबली, जो शायद आपने गलती से ऐड कर लिया हो, कंफर्म कर दी हो उसकी रिक्वेस्ट, यू सबसे पहले तो उसको रिमूव करो, राइट, दैट्स वन थिंग.
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई हैव सीन इज कि इन द केसेस ऑफ यंग गर्ल्स कि वो हम जैसे पॉडकास्ट से सुन के चलो ठीक है, दे प्रोबेबली कैन ट्राई टू आर्काइव देयर पोस्ट सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन दे फॉरगेट टू रिमूव द हाईलाइट्स, राइट? सो आई ऑलवेज प्रेफर टू नॉट पोस्ट समथिंग विच इज एनी हाउ रिवीलिंग या एनी हाउ leading to a hacker to commit a CSAM crime. What is a CSAM crime, bhai? This is basically refers to child sexual abuse crimes, right? And this is one of the very major section where अभी भी आज भी हमारी Indian police struggle करती है to deal with these cases. यहाँ पर you have to ensure कि if in case you are a victim of this crime, there are already couple of helpline numbers. I will put it in over here, right? And you can just call on these numbers. You can file up an FIR if in case it's it's getting very serious. If in case it's about stalking, तब तक तो आप खुद भी actions ले सकते हो, remove करो, filter out करो the people whom you have been following, आपकी last chats किससे हुई है. One of the most important part is, ये बहुत होता है and I have to speak about this right over here. Young girls probably get so much affected to people that they start sending their videos and images, and this happens a lot of times. I have seen people in my DMs, if I show you, कि over 100 of girls have messaged me after watching the reels and all which I started posting, और वो सिर्फ यही एक चीज़ बता रहे हैं कि भैया मैंने अपनी फ़ोटो भेजी थी एंड नाउ द फोटो हैज़ बीन लीक्ड आउट एंड नाउ देर आर फेक पेजेस विच हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम माई नेम, पीपल आर यूजिंग दोस एंड दीज आर हार्डली 14-15-year-old girls, right? So I strongly prefer that even if in case you are in a relationship, even if in case, you have to ensure that you're not getting involved in any of the data sharing, any of the personal belonging sharing, because this might be turning everything around, right? So you have to ensure this. Most importantly, एक और चीज़, इफ़ इन केस यू आर अ विक्टिम ऑफ सी सैम क्राइम, अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा क्राइम हुआ है जो यू कैन नॉट यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, प्लीज़ इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, प्लीज़. बिकॉज आई एम नॉट समवन हु कैन टेक एन अथॉरिटी कि आप मुझे DM करो या कोई मेरे जैसे औरों को. योर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यू हैव टू लेट देम नो. ऐसा नहीं है कि आप उनसे डरते हो. मेरे पास भाई इतने मैसेजेस आते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं बताऊं कैसे, राइट? आई बिलोंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली. आप कंजर्वेटिव फैमिली से उसके बाद भी अगर आपने किया है, उस आपने खुद अपना डेटा किसी को दिया है, तो नाउ यू हैव टू ऑफ कोर्स गेट योर पेरेंट्स इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज दे कैन ओनली हेल्प यू आउट टू गेट आउट ऑफ दिस, राइट? तो ये आप सबसे पहले पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो. कोई नाराज नहीं होगा. इनफैक्ट दे विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट यू एंड दे कैन हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस क्रैप एंड देन यू कैन बिगिन अगेन, राइट? एंड प्लीज़ मेक श्योर वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये चीज़ें आप सुन के अनसुना कर देते हो. मैंने बहुत बार देखा है. देर आर मल्टीपल TV शोज जो इन्हीं चीज़ों पर बनाए गए हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट शेयरिंग योर डेटा ऑन योर ओन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर एवरीथिंग इन जनरल. कभी भी हैकिंग एक तरफा नहीं होती, कभी भी. इन मेजॉरिटी केसेस, एटलीस्ट साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव में, हैकिंग तो बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. साइबर क्राइम केसेस कभी भी एक तरफा नहीं होते. 50% इज वॉट हैकर कैन डू, 50% इज वॉट वी अलाउ हिम टू डू. गेटिंग इट? सो अगर इन केस मैंने खुद अपनी इमेज भेजी है, तो फिर वो उसकी स्किल है कि वो उस इमेज को मॉर्फ करके कुछ भी बना ले, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट अलाउइंग एनी वन एल्स टू गेट इन टू आवर प्राइवेसी लाइफ, टू गेट इन टू आवर प्राइवेसी एंड देन टू डू ऑल द स्टफ विच ही इज स्पेशलाइज्ड इन. तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, एवरीथिंग विल बी सेफ. I totally agreed with you, bro. And lastly, I would say to all those girls who are watching is just trust your gut feeling. That's very, very important. Absolutely. Since we're talking about social media and things like that, how about we, if we can show the audience a demo of Yeah. what potentially can happen, just a small demo, and we can talk about it in detail as well. For sure. So let me think about it, what I can show you probably. Yeah. And I can share an insight probably. So we can probably call someone, or probably I can take you as an example, let's suppose. Okay. So we'll do one thing. We can do one thing. Let's suppose that let's understand what a hacker can do, right? Not me as a hacker, of course, लेकिन what someone with a potential tech knowledge can do सिर्फ 2 मिनट के अंदर, if in case I'm having an access to your phone number even. तो Yeah. जैसे हम कई बार नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं एंड वी कीप शेयरिंग आवर फोन नंबर्स, राइट? हम अपने कार्ड्स दे देते हैं ना. तो पॉइंट इज, ये बहुत स्केरी भी होगा आपके लिए देखना. सो लेट्स ट्राई इट, राइट? सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव गॉट माय फोन ओवर हियर, राइट? सो लेट मी जस्ट अनलॉक इट एंड just a second. So let's suppose that if in case I probably will be requiring hardly or
Just a second. Okay, so over here, what I've done is that let me just go to my options in the tool which we have designed, and what we are doing is, let's suppose, so by, if in case you can volunteer, so I just need your mobile number. So You can you just already recite it? you already have it. Yeah, I already have it, but still, let's suppose Yeah. you can beep Yeah. it later on. So I've got Ayush Bhai's phone number over here, and now what I'm gonna do, I just click on submit over here, and okay, so we have figured out couple of things over here, right? पहला that Ayush bhai, probably you only use Paytm as one of the mediator for doing transactions. एक Paytm है इसमें जिसकी आपकी UPI है, your number @Paytm. Mm-hmm. Second important part is that you are having an account in Yes Bank, if I'm not mistaken, with, I can probably also recite your account number and your IFSC code. But let's suppose if not IFSC code, I can probably do one thing. If not IFSC code, let me just probably get you an idea probably कि आप शायद कहाँ से belong कर रहे हो, right? Because एक phone number से we can figure out that in which bank accounts you are having an account, and this is somewhere near to Defense Colony, New Delhi. Yeah. The branch probably Branch. you might be having an account in, Yeah. right? And we can do more things over here. As for an example, I'm also having a couple of your passwords as well, which we can retract, right? Just from a phone number. Why we are able to do so? Because we are having an access of couple of databases जो लीक हुए हों कभी भी पास्ट में, जहाँ पर if in case अगर आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी लीक हुई है, so I can simply get a data set कि अच्छा ठीक है, ये वहाँ डोमिनोज में लीक हुआ था और इन्होंने अपना डोमिनोज का पिज़्ज़ा इस एड्रेस पे मंगाया था, where is your home address, right? So this is what possible even if in case you are sharing only your phone number, right? So very scary, I believe. And on the other side, I strongly then again recommend a pro tip that never share your even phone numbers with randomly. So I always have two numbers as well, one for the people whom we are in touch with, and then another which probably is available on social media and we use it here and there, right? So you can also maintain this. Very, very lovely. And what are the other potential parameters we can look at if someone has this, let's say, technology and something beyond that? What are the potential damage that can happen? So the point is that you have to understand that if in case I'm having an idea in which bank account, in which bank you're having an account is, yeah, I'm having all the details, right? Most importantly, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली हमें हेल्प करती हैं. मोर ओवर आई एम हैविंग योर पासवर्ड्स, ये सब चीज़ें हमें क्यूमुलेटिवली हेल्प करती हैं कि अगर आपने एक बार आपका मुझे कोई भी एक पासवर्ड मिल गया, आई कैन ट्राई टू जस्ट, एंड मोर ओवर आई एम हैविंग योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी, I can just try to log in into multiple different websites where I know probably you are a user, and I can just simply try to hack in. And if in case let's suppose अगर मुझे आपका कोई basic Reddit प्रोफाइल का भी आपका एक्सेस मिल गया, आई कैन जस्ट पोस्ट एनीथिंग फ्रॉम योर नेम, इट वुड बी अ सेपरेट एंटिटी, एक पूरा डिफरेंट मेरे पास आपका एक खुद की आइडेंटिटी होगी जो मैं बना चुका हूँ, राइट? सो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम अ सिंगल डेटा सोर्स एनीथिंग अप टू एन एक्सटेंट इज पॉसिबल, अगर आपका वो डेटा सोर्स कहीं भी पब्लिकली अवेलेबल है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. दूसरी चीज़, this is a very important stuff, और ये myth नहीं है, this is a fact that if you have posted something online once and then probably let's suppose you even deleted it 2 minutes later, there are 90% chances that that data has already been copied somewhere. तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है वो प्रोबेबली पिकग्राम या कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं, राइट? पिन इंटरेस्ट पे आपको आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट दिख जाएंगी. हाउ? बिकॉज यू हैव नेवर अपलोडेड योर इमेज ऑन पिन इंटरेस्ट, लेकिन पिन इंटरेस्ट ने वहाँ से तुरंत डेटा उठा लिया कि ठीक है, इस बंदे ने यहाँ पर पोस्ट डाली है, लेट मी जस्ट एड इट इनटू आवर डेटाबेस एज वेल. So this is very, very possible, and this is how probably hackers get a lot of an idea, a lot of insights about a specific purpose, about a specific person. And in hacking language we call it open source intelligence, as in कि open source में जितना कुछ भी available है उसको intelligence and analyze करके we can come to a concrete results. Understood. Well, this was a great example. You shared a couple of examples though, but I think this was very, very helpful. Moving forward with the next question. The question is going to be helpful for those who have a lot of money, let's say someone who's a millionaire, someone, for example, who's a billionaire for that matter. Because assuming a billionaire with a social media presence, All right. what kind of precautions they should really take? More or less it's about like security is for everyone, honestly speaking. It's about that how many sources you are a part of, as in sources of income you might be having, sources or in the terms of bank accounts, in the terms of social profiles which you have. जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी बस वही रेप्लिकेट होती चली जाएंगी टू ऑन ऑल दीज सोर्सेज.
In the case of millionaires and billionaires, I've seen that people, if in case you're not aware about phishing attacks, you're not aware about your company vulnerabilities, so you have to ensure. I am assuming that if in case he's a multi-millionaire or a multi-billionaire, he might be running a company, right? Let's suppose, and if in case his company is having an website, let's suppose, so you have to conduct regular audits, security audits. In our language, we call it VAPT assessments, vulnerability assessment and penetration testing on your multiple different websites. जो भी आप assets own करते हो, probably on your social media, you have to ensure that probably you are not posting something which can anyhow reveal any of your identity. Let me share you an example. There was this Australian president, an ex-president, जो जा रहे थे फ्लाइट से, और उन्होंने ऐसी, मतलब एज इन जस्ट टू शो प्रोबेबली, उन्होंने एक सेल्फी लेके वेयर हिज बोर्डिंग पास वाज रिवीलिंग अ कपल ऑफ QR कोड्स, और उन्होंने एक ऐसे सेल्फी लेके डाल दी. नाउ देयर वाज अ हैकर, ही डिडंट डू एनीथिंग मिस्टीवियस, लेकिन उसने वो रिपोर्ट करा फिर. लेकिन उन्होंने उस पर्टिकुलर बार कोड नंबर से उस हैकर ने, एंड ही जस्ट वेंट इन टू द वेरी डिटेल्स ऑफ इट. ही एनालाइज कि ये बंदा कहाँ से कहाँ फ्लाई कर रहा है, व्हाट इज हिज PNR नंबर, व्हाट इज हिज ARN नंबर, उसने किस मोड से ट्रांजेक्शन करी है, उसने कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट यूज़ किया है. सो यू हैव टू इंश्योर once you are in public eye, everything you post will be seen by a couple of hundreds of people, thousands of people. So you have to understand, you are very, very cautious whatever you are sharing online. And yeah, so more or less we can only talk about it in a way ki, if you are a millionaire, you have to make sure that if you are probably running behind money, you have to also ensure to keeping to ensuring that your money is also in safe hands, right? Your bank account in which your money is there, so never link it with anything which is automatic. Never enable auto payments, right? Never do transactions on unauthorized sources. So then never click on the links which you probably believe. In the cases of company wide, I've also seen that there are a multiple attacks of email spoofing as well, right? Like someone can probably email you for Dipanshu Parasha 12 at the rate xyz.com, whatever the email ID I would be having, and you might be assuming. So उस cases में, if in case any of this sort of a thing happens, if you are an employee, you should let your CEO know. First thing, you can let the person know जिसकी वजह से आपको ये response आ रहा है. And most importantly, always have a second check over a call that whether you have requested me to make a payment or not, right? Because this happens a lot of times. And in cases of multi-millionaires, somehow उनके numbers मिल जाते हैं, right, to hackers, because they have signed up on so many websites, right, कि उनका number accessible होता है. So you have to also ensure that which number you are picking up and which not, right? कुछ कोई ऐसी आप detail reveal ना कर दो. तो yeah, more or less over the same things but on different levels. Understood. Now, the thing is, Dipanshu bhai, we both can agree to this fact that young boys, young girls, especially young generation, Yeah. are very curious. That's A. And because of the curiosity, they sometimes accidentally or by Chance. the nature of Yeah. curiosity, they go to places like dark web and maybe deep web for that matter. What really happens there? What are some of the stories and things that you have seen? And through these stories, if even a single person can save their time and their, uh, majorly the time, how can he do that? Accessing dark web or deep web is not something which is a crime anymore, but doing any of the actions over there, if you are uploading something, if you are downloading something, ironically that is a crime. So accessing it is not a crime, but if you are accessing something over there, if you are downloading something, if you are probably buying a service from there, then of course it's a legit crime, right? Now you have to understand, just out of curiosity, never do things which are unknown to you. Ardha gyan, adhura gyan bahut hanikarak hai, as we have always heard about it. So you have to understand that there are precautions which you have to ensure before you access such things. In hacking, what we usually do as professionals, we keep an isolated environment. We do not run it on our host machines. Either we have a separate laptop to do so, either we probably run it in virtual machines, right, as in we say, या फिर हम कोई cloud services use करते हैं. We enable multi-layer of VPNs to ensure that we are not getting tracked. आपको नहीं पता कि डार्क वेब पर जो सामने वाला बंदा है, वो might be possible that within a click your camera would be on and you would not be aware about it. And this happens a lot of times. If you just give me an access of laptop, probably I can, show you that how many illegal weapons have been selling right over there, even from Indian cities itself,
राइट, एज इन कि इंडिया से भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाहर कट्टे, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबली लोकल मशीनरीज या लोकल ड्रग्स प्रोबेबली, ये सब इंडिया से भी बाहर जा रहा है और बाहर से भी इंडिया आ रहा है। लेकिन all everything, the entire network is available on darknet, so you never know if you have entered into any of these chat rooms. Might be possible that someone would be then spying you till the time that they can find you and can lead to any sort of circumstances later on. तो ये बहुत इंश्योर आपको करना होगा, बहुत सिक्योरिटी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर यू डू एनी सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं आती। डार्क वेब स्पेसिफिकली, डीप वेब इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग कि जो आपको नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, आपको उसके लिए कोई आईडी पासवर्ड चाहिए, तो वो फिर भी कंपैरेटिवली इट्स इन द सेफर साइड। लेकिन ऑन द डार्क वेब एवरीथिंग इज ओपन, even a 4-year-old kid who knows how to run on dark web, they can just open up their laptop, can just type down a URL, an onion URL, और उसके सामने ड्रग्स की डीलिंग हो रही होगी। सो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी, यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट यू आर वेरी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कई ऐसे क्राइम्स है भाई विच जो प्रोबेबली ना हम लोग देखकर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो वहाँ पर होते हैं, राइट? लाइक यू कैन जस्ट प्रोबेबली स्पेंड, let's suppose 1500 rupees to see someone killing someone. This is also even happening. There is, and they call it live entertainment, right? So you have just sent $1,500 to someone, and someone might be just killing tens of people just to get that money, right? So this is also even happening, not at this cheap rate, but yeah, possible, right? And very unorganized market led by mafias. So you have to ensure that you are not getting over there without any sort of security precautions again. How dark it can be. How dark it can be, probably this entire podcast would be censored if I honestly start telling you about how dark it would be. But you can understand it that there are all those things which probably जो हमारे, लेट्स सपोज कि जितना हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में जो जो गलत चीज़ें हमें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लीगलाइज करके दिखाई जाती हैं, राइट? कमर्शियलाइज करके, सॉरी, कि वो आपसे पैसे लेंगे, दे कैन गो टू द एनिमल ब्रूटल किलिंग, दे कैन गो टू द human brutal killing, they can go to get stuff done which probably we cannot even speak about, right? Either with girls, either with boys, either with teenagers, with child, with you know, with even so we cannot even talk about like what all things would be possible over there. Anything what you can imagine of would be possible. You just have to place a right bet at a right side, and that guy would be doing it. Have you seen one of those videos where we see a reel or a shot on the internet where there are two people on a platform like Omegle, Yeah. and then suddenly the person is able to open the cameras, All right. of that of Yeah. the other human, and then it becomes, and it to everyone it looks like entertainment, but it might not be. Yeah. And how can someone take care of themselves on mental level in such situations, and then what should be their next step? Because see, by usually this is a myth that people are able to do that on reels, as in कि Yeah. ये सारा although कई बार scripted होता है, लेकिन Yeah. there is one thing which I can probably tell you which is possible on Omegle. That is, let's suppose that you must have seen those reels where the person is able to determine the other's one location. ये हमने भी किया है, so I can tell you about how this goes. अब क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हो कि है तो हम ओमेगल का ही पार्ट, एंड सिंस आर रेगुलर नेटवर्क लाइक इज द सेम नेटवर्क ऑफ ओमेगल, हमारे पैकेट्स रेगुलर ट्रांसफर हो रहे हैं, उस बंदे की एक आईपी है, हमारी एक आईपी है, सो जस्ट रन अ सॉर्ट ऑफ एन पैकेट एनालाइजर। हम चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक है वो किसके पास जा रहा है, कौन वहाँ से आवाज़ दे रहा है, हमें वो आईपी मिलती है, हम उस आईपी का पता करके इतना ही एटलीस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ये आईपी दिल्ली की है, ये आईपी मुंबई की है, ये आईपी जॉर्जिया की है, बल्गेरिया की है, बेल्जियम की है, राइट? सो देन वी जस्ट सिंपली से कि अच्छा आप बेल्जियम में रहते हो, राइट? सो ये तो अनस्क्रिप्टेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, विच कैन बी पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अप नेक्स्ट लेवल की इफ इन केस वी से कि यार क्या हम रिमोटली उसका कंप्यूटर ओमेगल पे हैक कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट इट डन, not easy, even no one has even got it done in a right way till now. People have tried it but they were unable to do so. This is not how internet functions, honestly. तो वो तो scripted होता है, which probably we see, लेकिन this is something what I am telling about is something very real, very legit, technically and possible. So yeah, quite scary. Yeah, can scare anyone, to be honest. For sure. So now the very next question is for us, and how can we help our parents use their phones, use internet safely?
this is for those parents who are probably unaware about certain websites, certain apps related to financial security. राइट. सबसे पहले मेक श्योर दैट इफ़ योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश, फिर तो ये पॉडकास्ट उनके लिए बेस्ट है, अगर बीच बीच में जो भी हमने यूज़ किया. बट इवन इफ इन केस यू एज अ चाइल्ड, राइट, और आपके सामने कोई भी ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आती है, पास इट टू देम, राइट. अगर कोई लैंग्वेज बैरियर है, कन्वर्ट इट, ट्रांसलेटेड, लेट देम नो. हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करी विच दे हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, वेदर इट्स अबाउट डार्क वेब, कुछ भी ऐसा. पेरेंट्स के अंदर ना बड़े नेक्स्ट लेवल की सोशल इंजीनियरिंग की जाती है. आपके मम्मी पापा ने भी ये फॉर श्योर किया होगा, आई एम 110% श्योर. वो दिवाली पर, होली पे, दे कम अप विद अ लिंक कि दीपांशु विशिंग यू हैप्पी दिवाली, दीपांशु विशिंग यू हैप्पी होली, राइट. ये जो छोटे छोटे यूआरएल्स है ना, ये भी आपके डेटा को ट्रैक कर रहे हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली माइट बी पॉसिबल कि आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर रहे हैं. तो अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है अबाउट हाउ दीज थिंग्स वर्क, व्हाट यू कैन डू इज कि जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करो, वहाँ पर आपके सामने परमिशंस मांगी जाती हैं. अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है. आप ध्यान दोगे, अगर आप कभी भी ऐसे वेबसाइट्स पर जाओ, राइट, अगर आपके मौसा जी ने आपके पापा को भेजा, राइट, दिस वन विशिंग हैप्पी दिवाली, राइट, अगर आपके पापा उस लिंक पे क्लिक करेंगे और अगर वो कोशिश करेंगे अपना खुद का नाम वहाँ डालने की, इट विल आस्क प्रोबेबली फॉर अ जीपीएस लोकेशन. एंड यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं. अलाउ. ये सबसे बड़ी दिक्कत है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो अलाउ वाली जो चीज़ है उनको आदत लग गई है कि हाँ हर हमें जगह वही यूज़ करना करना है, अलाउ अलाउ करते रहो. ये हम्म. बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव सीन पीपल डूइंग ट्रांजेक्शंस, फ़ोन आया आपके पास, आपके बेटे की आवाज़ सुनाई दी आपको. ये पेरेंट्स के साथ आजकल बहुत हो रहा है. आई हैव सीन पीपल विथ as in 10 crore in revenues, 100 crore in revenues falling for this trap, right? Like, why I mentioned about the number, because they are smart people, Yeah, very yeah, smart people, and they yeah. are also falling into this trap. सामने वाला बंदा क्या करेगा, आपको कॉल करेगा और 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी क्या, 2 सेकंड के लिए आपको बस थोड़ी सी आवाज़ आएगी, सॉरी पापा, पापा मैं यहाँ पर हूँ. इतना मतलब वो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, रोने हुए आवाज़, राइट. एंड दे इंस्टेंटली टेल यू सामने से कि यार आप हमारे इस अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र करो इसी कॉल पर, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, इसी कॉल पर पहले 50,000 रुपये ट्रांसफर करो. नाउ द पॉइंट इज दैट यू वुड बी ट्रांसफरिंग 50,000 ओवर द कॉल, क्योंकि उतनी लिमिट होती है. अगर आपका भाई 10 करोड़ का टर्नओवर है, आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो भी यू कैन ट्रांसफर अराउंड 20-30,000 का वेरी इजीली विदाउट एन मल्टीपल चेक्स एंड ऑल, वाया यूपीआई या वाया नेट बैंकिंग, जो भी है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कभी आपके पास ऐसा अननोन कॉल आ रहा है, यू हैव टू वेरीफाई द सोर्स. डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. वो कह रहा है तो इतनी जल्दी 50,000 रुपये के लिए कुछ नहीं करने वाला वो. You have to understand this, right? So please make sure that you verify all these sources. You never click on the links. अगर आप कोई ऐसे लिंक पर क्लिक ना करो जो आपको नहीं आइडिया, कोई ऐप डाउनलोड ना करो जो किसी ने आपको भेजा है. Some basic checks and you would be somehow 90% safer. अच्छा, now let's just reverse the story. Yeah. ठीक है. Now the kid is like 3-4 year old, someone like that, under 10 basically. Yeah. How can parents take care and let them use internet or their tabs, iPads, whatever that they Right. have safely? I would ask you probably this, and this Sure. is for all the parents who are watching, whether like you have just become a parent within the last 10 years or recently. This is for you as well. भाई जब आप रोते थे बचपन में, so was your mom giving you a mobile phone to get quiet? Absolutely, hardly, भाई, because very उस टाइम पे accessibility नहीं कहाँ था, थी? नहीं. नहीं थी. Neither we, right? Because smartphones were in somewhere around 2009. We were already grown up by then, Yeah. right? Now the point is that I don't know why, but parents I have seen, and this is my personal opinion, but I still feel this is not related to cybersecurity, but in general, you always, why you are making your children accessible to these devices very soon, right? The issue is that you probably, your child is crying, you just hand them over a mobile phone and you believe that probably it's all, like ab chup ho jayega. That doesn't how it works, right? You have to understand that the less you are getting your child accessible to internet, the better it would be for future, right? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स सपोज, चलो ठीक है, आपके बच्चे को ज़रूरत है, लोग कोविड का बहाना दे देते हैं आज के टाइम की, उसकी क्लासेस थी, हमें दिलाना पड़ा, ये करना पड़ा. ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर कीपिंग एन रेगुलर आई, राइट? इफ इन केस बिफोर 18 अ चाइल्ड इज प्रोबेबली फाइटिंग फॉर हिज और हर प्राइवेसी, एक चाटा मारो चुप हो जाएगा. ये प्राइवेसी वाला कुछ नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टिल द टाइम बीइंग द child is not getting mature enough to understand what actually internet can do to him or her, you have to understand that you are keeping an eye on it. There are multiple solutions for that. Social media ने, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, सब ने आज के टाइम पर पेरेंटल वेल बीइंग का ऑप्शन दिया है.
दिया है। राइट आप पेरेंटल वेलबींग ऑन कर सकते हो, आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि चल ठीक है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप थोड़ा बहुत टेक सेवी हो, just go on Google, search for how to customize website surfing. तो आप ये भी उस पर डाल सकते हो कि आपके नेटवर्क से ये वेबसाइट्स नहीं खुलेंगी, ये हो सकता है. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. राइट देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स एंड यूट्यूब वीडियोज विच विल गाइड यू ऑन दिस, कि आप उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो कि ये आपके सिस्टम में ना चले, राइट. सो दिस कैन ऑल्सो बी डन. ऑल राइट. इनफैक्ट I've seen with couple of पेरेंट्स की उनके बच्चे यूट्यूब चला रहे हैं एंड उस पे यूट्यूब किड्स नहीं चल रहा बट Right. एडल्ट वाला चल रहा राइट है एंड दे suddenly start behaving differently, their Exactly. language become different, they Exactly. start using abusive words, Exactly. trending things that we pick Of from course, the of internet, course. you know. So this is very very harmful at that age where the kid can really grasp everything and anything that comes to their mind and their in front of them basically. So I think this is going to be a very important measure that you should and you must take for the well-being of your kid. We've asked a lot of questions in this podcast, and Dipanshu has been very kind to us that he has been answering to all these questions in the most informative manner. But however, we would also like all of you, whosoever is watching, to share your feedback. And if you genuinely request for a part 2 of this podcast, we will 100% launch that very soon. Thank you. Thank you, Dipanshu, for Thank you so taking much, out time. Ayush, for having me. It was great to be here. Yeah. And please ensure that you subscribe, you share this video to as much people as you can, because cybersecurity is what we all have to now. It's not any more fancy, it's a necessity now. So all the best. Take care. Bye.